ये आगे अगले स्टॉप पे जॉर्ज टाउन। है डॉक्टर आसिम। हाँ डॉक्टर, लॉन्ग टाइम। बस यार हॉस्पिटल जा रहा हूँ और क्या। हाँ लेट हो रहा हूँ यार, कहाँ टाइम पे पहुंच पाता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब चलता है। हाँ अच्छा तू सुना, कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ अरे नौकरी क्या, नखरा क्या, ठीक है। यहाँ पे इजाजत तो नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस की, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है, पाकिस्तान है। इसलिए तो कहता हूँ कि अमेरिका छोड़ दो और आ जाओ पाकिस्तान। हाँ यहाँ पे सब चलता है। बिल्कुल सही है, क्यों मैं हूं ना यहाँ पे, सब हो जाएगा, जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा। तुम वापस आने वाले तो बनो, हैं? हाँ नहीं नहीं, क्यों फिक्र क्यों करते हो? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है। हाँ पहले आप फोन पे बात कर लें, फिर उतर जाऊंगा। ओके, आई कॉल यू बैक। तुमने यही उतरना है ना? जी उतरना तो यही है। लाइसेंस है आपके पास? क्यों भाई, लाइसेंस क्यों चाहिए तुम्हें? चलिए तो आईडी कार्ड या कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक वो दे दें। क्यों? डॉक्टर साहब मैंने आपका चालान करना है। तुम मेरा चालान क्यों काटोगे भाई, किस लिए? क्या नाम क्या है तुम्हारा? वली मोहम्मद। देखो वली मोहम्मद, तुम मेरा चालान क्यों काटना चाह रहे हो? वो इसलिए कि जब से आपकी गाड़ी में बैठा हूँ, एक तो आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, दूसरा ये कि सारे रास्ते आप टेलीफोन पे बात करते आए और फिर आपने रास्ते में इशारा भी तोड़ा। देखो वली मोहम्मद, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे किसी वक्त कोई भी फोन आ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, मतलब कोई मसला हो सकता है। पर आप इमरजेंसी में बात नहीं कर रहे थे, आप तो अपने दोस्त के साथ गपशप कर रहे थे। देखिए जी, मैं वर्दी में हूँ और मेरी ड्यूटी का टाइम उसी वक्त शुरू हुआ था जब मैं आपकी गाड़ी में बैठा था। तो एक पुलिस वाले की ड्यूटी है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी देखे तो उस पर जरूर चालान काटे। अच्छा, ये लो, दो मेरी किताब। ये किताब आपकी मेरे पास अमानत है। जहां से आपने मुझे अपनी कार में बिठाया था, वहां से और यहां तक जो मेरी चौकी है, मेरा पाकिस्तान इतना ही है। और जहां तक आगे आप जाएंगे, आपका पाकिस्तान होता है। हम सबका फर्ज है अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं। कम से कम इतना तकाजा तो होना चाहिए कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से इस प्यारे पाकिस्तान को कुछ देकर जाए। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी जल्दी हाथ चला जैनब, तेरे अब्बू आने वाले होंगे। सारा सारा दिन टांगों पे खड़े रहते हैं। कितनी दफा कहा है कि अपने बड़े अफसर से कह के ड्यूटी बदलवा लो। भाई इस तरह सारा सारा दिन खड़े रहना कोई आसान काम थोड़ी है। अम्मी आपको नहीं पता अब्बू को अपनी नौकरी कितनी पसंद है। वो कहते हैं जो कुछ है उसी में सब्र शुक्र करके गुजारा कर लो। जैसे सारी कौम की हिफाजत का और खिदमत का तमगा तेरे बाप को ही मिलना है ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ पे कौन देखता है जैनब कि कौन कितना ईमानदार है?
मैंने कितनी दफा कहा है अपने बड़े भाई को देखे, वो भी तो इसी महकमे में काम करते हैं ना। उनके घर वाले कितने खुशहाल हैं, कम से कम उनके सर के ऊपर अपनी छत तो है ना। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी है? क्या बातें करी? किसके सर पे छत? बच्चियों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया कर। अल्लाह का शुक्र है कि खुले आसमान के नीचे नहीं है। वो जैसी तैसी है, अपनी है या पराई, छत तो है ना। हक हलाल की रोजी ने ढांप के रखा हुआ है। अली स्कूल गई थी आज? शाबाश शाबाश, इनाम लेकर आई है स्कूल से। समझ में नहीं आता कि स्कूल वाले जो हैं वो किस हिसाब में फीसें लिख देते हैं और महीना कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। और इतने ज्यादा तो नहीं है। तू भी ना बात को बढ़ा चढ़ा देती है। तनख्वाह मिलेगी तो ले लेना मुझसे। इस महीने भी सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करना होगा? वली मोहम्मद, कितनी दफा समझाया है तुझको कि इस वर्दी वाले शाम को गालियात घर नहीं आते। कभी कोई दिहाड़ी लगा लिया घर। चाय पानी का खर्चा लेना रिश्वत नहीं होती वली मोहम्मद। अम्मी, वकार भाई को डिग्री तो मुकम्मल करने दें। वो कहते हैं पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी कर लेंगे और अब्बा की पुलिस की नौकरी से जान छूट जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी तेरे भाई की पढ़ाई। चल प्लेट निकाल वहां से। क्या तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है एक लड़की से मदद लेते हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? क्या सिर्फ लड़के ही आपस में दोस्त हो सकते हैं? ओए वली मोहम्मद मर जाएगा, पर इस घर में 1 रुपया भी हराम का नहीं लेकर आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? अजब गम